नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में राहतकारी रहना चाहिए। वर्ष के उत्तरार्ध में आपकी कोई महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस वर्ष भी आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे। शनि आपकी जन्म राशि से द्वादश भाव में गोचर करेगा, जो कि चढ़ती हुई 7.5 है। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है, तो इस वर्ष बृहस्पति आपकी जन्म राशि से 2 जून 2026 तक तृतीय भाव में रहेंगे, जो कि शुभ नहीं कहे जा सकते। उसके बाद कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा, जो कि शुभ नहीं है, परंतु तुलनात्मक रूप से राहतकारी है। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में होने के कारण अनुकूल फलदायक रहेंगे, जिसके शुभ प्रभाव से स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति होगी तथा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जहाँ तक राहु का प्रश्न है, तो 25 नवंबर 2026 तक राहु आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में गोचर करेगा, जो कि शुभ फल प्रदान करेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य और स्वभाव का प्रश्न है, तो इस वर्ष हालांकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहा है, इसके चलते स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। फिर भी इस वर्ष अन्य ग्रहों के गोचर की अनुकूलता के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज या हृदय आदि रोगों से संबंधित परेशानी है, उन्हें समय समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए और दवा आदि में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब आते हैं वित्तीय स्थिति पर। वर्ष के उत्तरार्ध में आय में वृद्धि के नए अवसर आएंगे। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा। भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं में वृद्धि होगी। यहाँ तक कि वाहन आदि लेने के भी योग बन रहे हैं। शेयर, म्यूचुअल फंड और इसी प्रकार के अन्य निवेश की ओर आपका रुझान रह सकता है और वर्ष के उत्तरार्ध में इन सब से लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस वर्ष भी खर्चों में यद्यपि वृद्धि होगी, परंतु उससे आपकी वित्तीय स्थिति पर बहुत अधिक दबाव या प्रभाव पड़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक करियर का प्रश्न है, तो करियर की दृष्टि से वर्ष 2026 आपके लिए सामान्यतः अनुकूल फलदायक रहना चाहिए। इस वर्ष नौकरी पेशा वर्ग के लिए प्रमोशन आदि के अवसर मिल सकते हैं। उनकी ऐसे पदों पर नियुक्ति संभव है जिनमें तुलनात्मक रूप से अधिक अधिकारों और सत्ता का उपयोग होता हो। वर्ष के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा वर्ग को अधिक अनुकूलता और उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। यदि आप जॉब परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए नए और लाभदायक अवसर प्रदान कर सकता है। इस संबंध में अक्टूबर माह से और भी अधिक अनुकूलता प्राप्त होगी। ट्रांसफर और परिवर्तन के योग इस वर्ष भी बने हुए हैं, परंतु इच्छित और बेहतर स्थान पर ट्रांसफर आदि की संभावना भी दिखाई दे रही है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग का प्रश्न है, तो उनके लिए इस वर्ष व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। विशेष रूप से वर्ष के उत्तरार्ध में इस प्रकार के योग बन रहे हैं। डिजिटल विज्ञापन आदि की योजना बन सकती है, तो वहीं ऑनलाइन बिजनेस की ओर भी झुकाव हो सकता है। व्यापार, निवेश आदि में अधिक जोखिम उठाने का समय अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप 7.5 के प्रभाव में हैं, इसलिए अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। जहाँ तक रिलेशनशिप और फैमिली का प्रश्न है, तो इस वर्ष संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी और वर्ष के उत्तरार्ध में रिलेशनशिप को विवाह में परिणत करने के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक सुख की दृष्टि से भी यह वर्ष अनुकूल है। वर्ष के उत्तरार्ध में परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के अवसर आ सकते हैं, तो वहीं संतान की अभिलाषा कर रहे व्यक्तियों को भी वर्ष के उत्तरार्ध में शुभ समाचार मिल सकते हैं। जहाँ तक एजुकेशन या स्टडी का प्रश्न है, तो इस वर्ष स्टडी सामान्यतः सुचारू रहनी चाहिए। वर्ष के उत्तरार्ध में क्लास और एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए। इच्छित विषय या संस्थान में प्रवेश के योग भी बन रहे हैं। प्रवेश या प्रतियोगिता परीक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा। अब आते हैं
उपायों पर। इस वर्ष साढ़े साथी के लिए सातमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। इस वर्ष आप मूंगा और पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। इस वर्ष शिव और हनुमान जी की पूजा करने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा प्रतिदिन बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने से भी आपको फायदा होगा। धन्यवाद।